नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलम डिजाइन के 10 रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, अगर हमारे कॉलम पर लगने वाली कंप्रेशन फोर्स एक्सियली लग रही है तो उस केस में हम स्क्वायर कॉलम लेंगे। रूल नंबर 2, अगर हमारे कॉलम पर लगने वाली कंप्रेशन फोर्स इसेंट्रिकली लग रही है तो उस केस में हम रेक्टेंगुलर कॉलम लेंगे। दोस्तों, रूल नंबर 3 है हमारा, कॉलम की हाइट और विड्थ का रेशियो लेस देन इक्वल टू 40 होना चाहिए और उसकी विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 200 mm होनी चाहिए। नंबर 4 है हमारा, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम में हम 4 नंबर बार यूज करेंगे और सर्कुलर कॉलम में 6 नंबर ऑफ बार यूज करेंगे और हमारी जो बार का डाया है वो 12 से 22 mm तक होना चाहिए। दोस्तों, रूल नंबर 5 है हमारा, हमारी जो स्पेसिंग है टाइज की वो 100 से 200 mm के बीच में होनी चाहिए। अगर हमारी शियर फोर्स जहां पर मैक्सिमम है वहां पर हमें टाइज की स्पेसिंग 100 mm लेनी है और जहां पर हमारी शियर फोर्स मिनिमम है वहां पर हमें टाइज की स्पेसिंग 200 mm लेनी है। नंबर 6 है हमारा, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हमारी जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है वो नियर द विड्थ ऑफ कॉलम होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हमें कवर प्रोवाइड कराना है वो मिनिमम 40 mm का कवर प्रोवाइड कराना है ताकि बार को हम एक्सपोजर कंडीशन से बचा सकें।
7 है हमारी जो मेन बार है उसमें हमें क्लियर कवर 25 mm से ज़्यादा का प्रोवाइड कराना है, और टाइज के केस में हमें क्लियर कवर 15 mm से ज़्यादा का प्रोवाइड कराना है। नंबर 8 है हमारा 2 कॉलम के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग 5 मीटर तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की अगर स्पेसिंग है तो वो हमारी एडमिसिबल नहीं होगी। रूल नंबर 9 है हमारा आरसीसी कॉलम के कंस्ट्रक्शन में हमें मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए। हमारे M20 का रेशियो होता है 1:1.3। तो दोस्तों इसमें 1 होता है सीमेंट, 1.5 होता है सैंड, 3 होता है एग्रीगेट, और इसमें 0.5% बाय वॉल्यूम हमको वाटर यूज करना है। रूल नंबर 10 है जो हमारी मिनिमम साइज ऑफ कॉलम है वो 9 इंच बाय 9 इंच या फिर 225 mm बाय 225 mm से कम का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। और रेक्टेंगुलर बार के केस में हमें 4 बार यूज करनी है, और सर्कुलर के केस में 6 बार यूज करनी है। मिनिमम डाया 12 mm होना चाहिए। दोस्तों अब इन सभी रूल्स को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा, अगर हमारी कंप्रेशन फोर्स एक्सियली लग रही है तो हमें स्क्वायर कॉलम लेना है, इसेंट्रिकली लग रही है तो रेक्टेंगुलर कॉलम लेना है, और हाइट और विड्थ का रेशियो हमारी कॉलम का लेस देन इक्वल टू 40 होना चाहिए, विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 200 mm। रेक्टेंगुलर कॉलम के केस में 4 बार यूज करनी है, सर्कुलर कॉलम के केस में 6 बार यूज करनी है, 12 से 22 mm। डिस्टेंस जो टाइज का है हमारा स्पेसिंग जो है वो 100 से 200 mm के बीच में होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर कॉलम के केस में हमें लॉन्गिट्यूडनल बार नियर द विड्थ ऑफ कॉलम प्रोवाइड करानी है। क्लियर कवर मेन बार का 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और टाइज का 15 mm से ज़्यादा होना चाहिए। 2 कॉलम के बीच में स्पेसिंग 5 मीटर होनी चाहिए, और मिनिमम ग्रेड हमें कॉलम को बनाते हुए M20 का लेना है, और मिनिमम साइज ऑफ कॉलम होना चाहिए 9 इंच बाय 9 इंच या फिर 225 mm बाय 225 mm। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।